जय हिंद एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने एक क्लास लिया था जिसमें कि मैंने आपको पढ़ाया था सामान्य ज्ञान, गणित और विज्ञान पढ़ाया था। तो बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि सर इसको अलग अलग करके पढ़ाएंगे तो और मज़ा आएगा। मैंने भी भाई चलो आप लोग का जब डिमांड ही है कि मैथ का सेशन अलग रखा जाए, जीके अलग रखा जाए, साइंस अलग रखा जाए, तो उसी तरीके से लाया जाए। तो ये जो 5 बजे मैं जीके डालता था, तो आज मैं सिर्फ जीके कराऊंगा, सामान्य ज्ञान का कराऊंगा। उसके बाद आपको 7 PM पे आज मैं मैथमेटिक्स करा दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि आज थोड़ा सा मकर संक्रांति है तो मैथ की क्लास नहीं आ पाएगी। कल से सारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है? सबकी क्लासेस अलग अलग और टॉपिक वाइज आएंगी, ठीक है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सर जी प्रैक्टिस सेट तो होता था, वो अच्छा था तीनों में एक, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा ना भाई। देखो, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है पहली चीज़ तो। ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो भाई लगाना पड़ेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है ना? ऑनलाइन, क्योंकि भाई ऑनलाइन का ज़माना है ना। कितना टाइम में कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होता है। ऑफलाइन में क्या क्या पता चलता है? 1 घंटा में आपको MR का अगर पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। वहाँ पे मेन तो टाइम ही है भाई, मेन तो टाइम है। टाइम है तो सब है। अगर मान लीजिए कि आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम में, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। घर पे आपको ऑफलाइन में क्या होगा? ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपको, 30 मिनट नहीं 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा है नहीं है। तो आप लोग रक्षक ऐप में जाके मॉक टेस्ट ले लीजिए। रक्षक ऐप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए डाउनलोड करिए, ठीक है? उसके बाद आप नेवी में मॉक टेस्ट में जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेवी, MR, SR आपको दिख जाएगा, जो मन करे वो ले लीजिए आपको, ठीक है ना? एकदम एकदम सस्ता है। इसका प्राइस जो है 349 है, लेकिन अगर आप लोग कोड यूज करेंगे GJ8050 तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि 175 रुपये में 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ PDF, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारा आपको रक्षक ऐप में मिल रहा है। जाके एक बार डेमो लगा लीजिए। डेमो अगर पसंद आए तो लीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। इसमें कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है कि आप ले ही लीजिए। एक बार डाउनलोड करके देखिए, मॉक टेस्ट बहुत ही गर्दा है, ठीक है? चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा दूर आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका सही आंसर, देखिए, बुध, प्लूटो, वरुण, बृहस्पति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इस आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वरुण जो है ये सूर्य के सबसे दूर ग्रह माना जाता है। और आप सभी को एक और फैक्ट पता है कि नहीं पता इसके बारे में, कि सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में 8 ग्रह होते हैं। कई बार पूछा गया है कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं, याद रखना। एक तो पहला क्वेश्चन पूछ ले जो मैंने आपको करा दिया। दूसरा पूछ सकता है कि कितने ग्रह होते हैं, तो भाई 8 ग्रह होते हैं भाई। तो 8 ग्रह में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है? 5वें नंबर पे ग्रह, बहुत सारा उलट पुलट के पूछता है क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पे भी देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आते हैं क्या? देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर, ठीक है? तो जरूर याद रखिएगा, आपको मैं सारा का सारा क्वेश्चन भाई दे रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, ठीक है? और आपको मैंने क्वेश्चन पूछा कि सूर्य के सबसे दूर ग्रह, तो मैंने आपको वरुण दिया हूँ ना, तो यहाँ पे वरुण आप बिल्कुल लास्ट में देख सकते हैं। वरुण जो है सबसे क्या होता है? छोटा होता है। और सबसे बड़ा बुध। चलो मरकरी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? आपको बताना है। एकाधिकार, किस महाद्वीप का एकाधिकार है आपको बताना है, ठीक है? चलिए, तो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान से आंसर सोचिए और आंसर दीजिए। तब तक इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, आपका आंसर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। मीन्स कि आप बिल्कुल बी को टिक कर सकते हो। साउथ क्या है पता है ना, साउथ अमेरिका बोल सकते हो। ऑप्शंस बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चीनी का कटोरा, कल मैंने आपको बताया था ना, चीनी का कटोरा, सबसे ज़्यादा गन्ना यूपी में होता है। वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ जी। कल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही कराया था कि यहाँ के फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो भाई हम बता दें कि चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको? चीनी का कटोरा हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश को, जिसमें कि ऑप्शन से करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए गाइस, चौथे नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? आपसे पूछा है वित्त आयोग का गठन जो होता है कितनी अवधि के लिए होता है? आप सभी को पता है, 2 प्रतिवर्ष, 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार होता है। तो मैं आपको बता दूं भाई
कि इसका सही जवाब हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स याद रखना कि वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होता। ठीक है, चलो। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, आपको बताना है। पंचायती राज एक्ट जो था ये पूछा है कब लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है सही जवाब जल्दी से। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 मई 1993, 24 मई 24 मई 1994। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, 24 अप्रैल 1993। मतलब ऑप्शन से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। जोहान्सबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा है फेमस। जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए फेमस है भाई, पत्थर के लिए, लोहा के लिए, सोने की खान, अफरक के लिए। तो मैं आपको बता दूं सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या, सोने की खान। गोल्ड माइन बोल सकते हैं, माइन का मतलब खान, गोल्ड का मतलब सोना, सोने की खान, जिसमें आप बोल सकते हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दिल्ली नगर की स्थापना, इसके स्टैब्लिश जो था किसने करी थी बताइए। दिल्ली नगर की स्थापना जो था ये किसने, चौहानों ने या फिर तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंसर बी हो जाएगा। मतलब तोमरों ने करा था, तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना करी थी, इस चीज को याद रखना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, आपसे पूछा है, आपसे पूछा है और आप बताएंगे भाई, बिल्कुल बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेमस ऑफ उंगली नुमा लेक्स, लेक्स मतलब झील। चलिए, तो ये भारत है, फ्रांस है, यूएसए, जापान। तो इसका सही जवाब, जितना फास्ट आप लोग करेंगे उतना मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, उतने जल्द आपको रक्षक ऐप में रिवीजन कराऊंगा। रक्षक ऐप जो नहीं डाउनलोड करेंगे भैया, ये मत सोचिए कि हम सर जी वहाँ पे पेड के लिए भूख रहे हैं, नहीं नहीं भाई मेरे दोस्त, अगर आपको पसंद है तो पेड लीजिएगा, वरना पेड की क्या, फ्री भी कंटेंट पढ़ना है ना। आप मान लीजिए कोई लगता है कि सक्षम नहीं लेने में, तो डाउनलोड करके वहाँ फ्री कंटेंट भी भरा गया है, फ्री का भी मजा लीजिए। पसंद आता है, पसंद क्या, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे एक्सपीरियंस आपके एग्जाम में नहीं बढ़ेगा भाई, पढ़ना बेकार है। मॉक टेस्ट लगाना, आप लोग देखें हैं कभी आईएएस का इंटरव्यू में क्या कहता है कि मॉक लगाइए, जितना दबा हो सके मॉक लगाइए। मॉक लगाने से टाइमिंग का पता चलता है कि हम 50 क्वेश्चन कितनी देर में कर रहे हैं, उसका स्पीड आप खुद से बढ़ा सकते हैं, ये फायदा होता है मेरे दोस्त। चलो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन सी, यूएसए। ठीक है, अमेरिका बोल सकते हो करेक्ट आंसर, कहीं के ऑप्शन में दिखे तो। चलिए नेक्स्ट लीजिएगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, समर्पण नहीं किया था, आप सभी को बताना है, जल्दी से जवाब दीजिए। आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन से, सिसोदिया वंश। याद है, सिसोदिया वंश, ऑप्शन लाइक बिल्कुल ये हो जाएगा करेक्ट जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस आप बिल्कुल एक को टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट है नीली क्रांति, पीली क्रांति, कल मैंने बताया था आपको। तो नीली क्रांति का जो संबंध है भाई, ये किससे रिलेटेड है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है, आपसे पूछा जाए तो 10 का आप बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहिए मत्स्य पालन से, मतलब फिशिंग से ये संबंधित है नीली क्रांति, बिल्कुल याद रखना है, छोड़ना तो है ही नहीं भाई एकदम बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। आलू मतलब आलू जो है उत्पादन के मामले में जो भारत का है वो विश्व में कौन सा स्थान मिला है। और भारत में की बात करें तो भाई देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना, अगर विश्व में बात करें विश्व लेवल पे, तो भाई इसका आपको मिल गया है अपने स्क्रीन पर दूसरा। ठीक है, दूसरा इसको मिला है भारत में, सॉरी विश्व में। अगर भारत कहा जाए, अगर भारत बोल देना कभी, तो आप पहला को टिक कर देना। आलू सबसे ज़्यादा यूपी में होता है भाई, ये भी याद रखना जी। गन्ना वहीं पे होता है जी, चीनी का कटोरा वही कहते हैं जी। भाई यूपी बड़ा है, और सबसे ज़्यादा पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो किसका है, यूपी का ही है। ठीक है, तो याद रखने ये सब क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट, नियाग्रा प्रताप आपको बताना है। यूके, चीन, यूएसए, रसिया। तो रसिया नहीं भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा यूएसए, यूएसए करेक्ट आंसर। अब अमेरिका का मुद्रा बताना है। ठीक है, मतलब कैपिटल करेंसी दोनों बता दीजिएगा, रसिया का भी, चाइना का भी, यूके का भी, चारों का बार बार पूछता है। कैपिटल करेंसी हमको चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई एक आदमी या फिर टोटली आदमी बता सकते हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, जो लोएस्ट लेयर होती है ना वायुमंडल एटमॉस्फेयर की, वो पूछा है कि द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, आपसे पूछा है। तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल, समतल मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं।
देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन से क्षोभमंडल हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर इज द करेक्ट आंसर। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और एक 10 बार से ज़्यादा भी पूछा गया डिफेंस के अंदर, ठीक है। चलिए, देश का सबसे गहरा बंदरगाह, डीपेस्ट आपसे पूछा है, डीपेस्ट, ठीक है। ये डीपेस्ट बहुत बार पूछा आपसे, सबसे गहरा बंदरगाह आपसे पूछते रहता है एनी टाइम। कांडला, कोची, कलकत्ता या फिर कृष्णापट्टनम बंदरगाह। तो हम बात करें भाई सबसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यह है कृष्णापट्टनम बंदरगाह, याद रखना। और इसके बारे में थोड़ा सा क्या जानना, फैक्ट जरूर जानिएगा, फैक्ट। देखिए थोड़ा साइड में हमने वैसे लिख रखा हूँ कि सही उत्तर जो है कृष्णापट्टनम बंदरगाह है, और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है कृष्णापट्टनम बंदरगाह। और ये कहाँ पे भाई कृष्णापट्टनम बंदरगाह, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व बताइए। तो आपसे पूछा है कि विच इज़ द मोस्ट परमानेंट एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, आपसे पूछा है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, आप लोग बताएंगे। देखिए भाई इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब जल वाष्प हो जाएगा सही जवाब। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलो, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, मध्य रेखा है। विषुवत रेखा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है विषुवत रेखा। चलिए विषुवत रेखा आपको बताना है जल्दी से कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन से अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन से इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, देशांतर की संख्या आपको बताना है भाई, 60, 360, 180, 90। देशांतरों की संख्या आप सभी को बताना है जल्दी से, फटाक से, कि जितना जल्दी हो सकेगा जल्दी आप लोग बताइए कि देशांतरों की संख्या कितनी है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी 360, क्या हो जाएगा 360, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान कौन सी है भाई? क्या स्लेट या फिर लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट या फिर क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ग्रेनाइट हो जाएगा। तो ये अग्नेय चट्टान जी भाई है, वह है ऑप्शन, अब बिल्कुल याद रखना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ब्लैक पर्ल के नाम से भाई, ब्लैक पर्ल इज रिलेटेड टू विच गेम, विच स्पोर्ट, बताइए जल्दी जितना जल्दी हो सके फटाक से के आंसर दीजिए। तो भाई गोल्फ, स्नूकर, फुटबॉल, घुड़दौड़, सही जवाब ऑप्शन बिल्कुल सी को टिक कर सकते हैं, फुटबॉल हो जाएगा। ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है? तो ये भाई आपका फुटबॉल से। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? लंदन में, कनाडा में, ब्राजील में, पाकिस्तान में, आपको बताना है। चलिए आपको बताना है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ खेला, मतलब जो कहाँ आयोजित किया गया था इसे, मतलब, ठीक है। वेयर वॉज दी फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड इन 1930? देखिए भाई इसका सही जवाब आपको बता दूं ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा, याद है कनाडा के हैमिल्टन, है ना, कनाडा ना, हाँ कनाडा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस बी, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम या फिर गंगा सागर द्वीप या फिर पोर्ट ब्लेयर, आपको बताना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये है आपका भाई, याद रखना ऑप्शंस डी में, पोर्ट ब्लेयर में, याद रखना ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, 2 प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव सैटेलाइट, आपको बताना है जल्दी आप लोग बताइए जल्दी से। पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो सही जवाब आप लोग याद रख लीजिए ऑप्शन बी, मीन्स की शुक्र और बुध जो वीनस और बुध का थोड़ा स्पेलिंग सुधार लेना, ठीक। तो 2 ग्रह जो है ये ऑप्शन बी शुक्र और बुध का है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना आपको बताना है, बताइए। व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश इन इंडिया, आपसे पूछा है 1908, 1903, 1904, 1905। सही जवाब दीजिए, आपके स्क्रीन पर है ऑप्शंस, ठीक है। देखिए भाई इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में, याद रखना है बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पार्थिव ग्रहों की संख्या बताना है भाई। चलिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ अर्थ प्लैनेट्स आपसे पूछा है और आप बताएंगे, ठीक है।
5 8 4 7, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, क्या आंसर देंगे भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, पार्थिव या आंतरिक ग्रह दोनों बोल सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो ये 4 कौन कौन से होते, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन था कौन कौन से। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह कहा जाता है। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना, भूलना नहीं है। पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है भाई 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होता है, ठीक है। चलो, नागार्जुन सागर बहुदेशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? आपको बताएं, तापी, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। जल्दी जल्दी आंसर, तापी, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल डी, मतलब कृष्णा हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुदेशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? ये ऑप्शन डी पर स्थित है, बिल्कुल याद रख लेना भाई। थैंक यू, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो बता, ठीक है। चलो, अभी के लिए इतना ही गाइस, बाकी हम नेक्स्ट सेशन को लेकर आ रहे हैं आपके साथ। और रक्षक ऐप में मतलब मतलब ये नहीं सोचिए कि हम मॉक टेस्ट नहीं लगाना जरूरी है। काफ़ी मतलब बेस्ट मॉक टेस्ट तैयार किया गया एक्सपर्ट के साथ। आप एक बार तो लेके तो देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू।